हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। 20 साल की निशा पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि जब वो 1 साल की थी उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। पापा विनय अपाहिज थे और सौतेली माँ सुमित्रा ने उसे घर की नौकरानी की तरह रखा हुआ था। अरे ओ बेशर्म लड़की, खिड़की पर बैठी किसे देख रही है? नहीं नहीं माँ, मैं तो किसी को नहीं देख रही। तो इधर आ जा और काम कर ले थोड़ा सा। सारे घर की सफाई पड़ी है, रसोई में भी 100 काम पड़े हैं। हाँ माँ, आ रही हूँ। काम चोर कहीं की, जब देखो यहाँ ताकती रहती है, न जाने किसे देखती है। निशा चुपचाप घर की सफाई करने लग जाती है। वो पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सौतेली छोटी बहन पायल बाहर से आती है। वाह, ये निशा तो पोछा लगा रही है, अभी सब गंदा कर देती हूँ। पायल दोबारा बाहर जाती है और सड़क किनारे फैले कीचड़ में खड़ी होकर शूज गंदे कर लेती है। अब सही है, सारा कीचड़ लग गया शूज में। अब जाऊंगी अंदर, फिर मजा आएगा। पायल गंदे शूज लेकर आती है और गंदा कर देती है। ये क्या पायल, सारा फर्श गंदा कर दिया। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा तो काम ही है पोछा लगाना, दोबारा लगा दो। अभी तो मैं सारा पोछा लगाकर हटी हूँ, तुम शूज बाहर ही उतार देती। दिखता नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, ज्यादा ही जुबान चल रही है इस निशा की। तभी सुमित्रा आकर निशा को जोरदार तमाचा लगाती है। हाँ माँ, छोड़ो, दर्द हो रहा है। क्यों? तू जब ऐसे मेरी बेटी को बोलती है तो उससे दर्द नहीं होता क्या? अब कैसा लग रहा है बता? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, छोड़ो माँ। सुमित्रा उसका कान छोड़ देती है। पायल हंसने लग जाती है। मैंने तो जानबूझकर गंदा किया था। कोई बात नहीं बेटा, तू कुछ भी कर सकती है, तेरा ही घर है। वही तो, इस बेवकूफ निशा को बार बार गलतफहमी हो जाती है कि ये घर इसका है। खाक है इसका अपाहिज बाप तो बेड पकड़ कर पड़ा है और मेरे पल्ले बांध दिया इस सौतेली औलाद को। आपने तो इतने साल तक इसे ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया, देखो तो अब कैसा रंग दिखा रही है। लेकिन मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं किया किसी का। तो जिंदा है, यही बहुत बुरी बात है। जब मैं इस घर में तेरे बाप के साथ आई थी तभी तुझे मार देती तो अच्छा होता। तब 1 साल की थी, किसी को पता भी ना लगता। और क्या तो मम्मी, आप भी ना बड़ी भोली रह गई। अभी आपके सिर्फ 2 सगे बच्चे होते, एक मैं और एक रोहित। बस मैं बेचारी भोली औरत, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इस निकम्मी को भी अपना समझ कर पाल लिया। चल हट रास्ते से। बेचारी निशा के साथ ये सब होना रोज का ही काम था। रोज उसे ताने मिलते थे और हर बार दुखी होकर वो अपने अपाहिज पापा के पास चली जाती थी। पापा, माँ ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? बेटा दुखी मत हो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सब ठीक हो जाएगा। मैं कभी कुछ बुरा नहीं कहती, कभी किसी का बुरा नहीं किया, ना जाने कैसे कर्म है मेरे। सब ठीक हो जाएगा बेटी, मैं भी इतना मजबूर हूं, कुछ कर नहीं सकता तेरे लिए। क्या फायदा ऐसा बाप होने का। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। आप यहाँ मेरे सामने हैं, आपको देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। आप बहुत अच्छे हैं पापा। खैर, अपने पापा से बात करके निशा का मन हल्का हो जाता था। शाम के वक्त रोहित घर आता है और बदतमीजी से निशा से बात करने लगता है। ओ निशा, चल जा, चाय बना कर ला मेरे लिए। बना रही हूँ, पर थोड़ा आराम से तो बोल ले। क्यों बोल लूं आराम से? तू लायक है क्या आराम से बोलने के? रोहित, मैं तुझसे कितनी बड़ी हूँ, बड़ी बहन हूँ तेरी। कोई बहन वहन नहीं है, सौतेली है तू, सौतेली समझी। पैदा होते तो अपनी माँ को खा गई। रोहित, जुबान संभाल कर बात कर। तभी वहां पर सुमित्रा और पायल भी आ जाती है और सुमित्रा गुस्से में निशा के बाल पकड़ लेती है। तू जुबान संभाल कर बात कर मेरे बेटे से। माँ, रोहित मुझसे कितना छोटा है और कैसे बात कर रहा है, आप इसे टोकती नहीं है। हाँ तो उसकी मर्जी, वो जैसे मर्जी बात करे, तू होती कौन है उसके सामने बोलने वाली?
माँ, आप रोहित और पायल को बहुत गलत रास्ता दिखा रही हैं। बाद में ये आदतें इनको ही नुकसान पहुंचाएंगे। तभी सुमित्रा निशा को धक्का दे देती है और निशा नीचे गिर जाती है। तू मुझे मत सिखा कि मुझे अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। जा जाकर चाय बना सबके लिए। बना रही हूँ। बेचारी निशा मजबूर होकर चुपचाप फिर से काम पर लग जाती है। थोड़ी देर में वो सुमित्रा रोहित और पायल के लिए चाय बनाकर ले आती है। पायल चाय की एक सिप लेते ही गर्म चाय निशा के हाथ पर गिरा देती है। ये क्या किया? पायल, पागल हो गई हो क्या? इतनी गंदी चाय बनाई है, बिल्कुल भी चीनी नहीं है इसमें। तू पागल है क्या? चाय बनानी नहीं आती क्या? लेकिन मैंने चीनी डाली है, मैंने टेस्ट भी की थी। हाँ, मुझे तो ठीक ही लग रही है। अच्छा, मैंने अभी कुछ मीठा खाया था, शायद उसकी वजह से फीकी लग रही होगी। सच में गलत कर रहे हो तुम सब मेरे साथ। हाँ, जा ड्रामा मत कर फालतू का। ऐसी भी कोई आग नहीं लग गई तेरे गरम चाय से। अच्छा, तो फिर थोड़ी सी चाय खुद पर गिरा कर देख लो माँ, पता लग जाएगा। जुबान तो देखो इसकी कितनी चल रही है। निशा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद सुमित्रा से मिलने उसकी एक फ्रेंड सुमन घर पर आती है। कैसी है सुमित्रा डार्लिंग? बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा मिलने आ जाऊं। हाँ, बहुत अच्छा किया सुमन, आजा बैठ जा। और भाई, तू आई क्यों नहीं मेरे बेटे की शादी में? अरे क्या बताऊं मैं तुझे, घर की इतनी जिम्मेदारी है। 2 मेरे अपने बच्चे की, एक ये सौतेली बेटी निशा ने तंग करके रखा है। सारा दिन मेरा काम ही खत्म नहीं होता। अच्छा, तू करती है क्या सारा काम? निशा कुछ नहीं करती? ये महारानी कहाँ कुछ करती है, ऊपर से इसका अपाहिज बाप भी बेकार पड़ा है। इसका भी सारा दिन काम करना पड़ता है। मैं तो नौकरानी बनी बैठी हूँ। तभी निशा उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। लीजिए आंटी जी। ये सब निशा ने बनाया है? कहाँ इसने बनाया है? मैंने पहले ही बना कर रखा था, बस बना बनाया उठा कर ले आई है। निशा जानती थी कि सुमित्रा झूठ बोल रही है, लेकिन वो चुप रहती है। खैर, निशा वहां से चली जाती है। अच्छा, और बता, कब कर रही है तू अपने बच्चों की शादी? बस मैं अभी देख रही हूँ, पहले ये निशा निकले घर से, फिर ये पायल की शादी करूंगी। अभी मेरा रोहित तो छोटा है, 4 साल तक नहीं करूंगी। हाँ, तो बेटियों की कर दे। मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी आई है। तू ही ढूंढ दे पायल के लिए कोई लड़का अच्छा सा, और इस निशा के लिए कोई भी गया गुजरा चल जाएगा। अच्छा, और क्या, मुझे क्या लेना देना कि किसी भी घर जाए, कहीं भी धक्के खाए, जिए या मरे, मेरी सगी औलाद थोड़ी है ये। कोई बात नहीं, मैंने तो खुद अपने बेटे के लिए शादी.com से लड़की देखी थी। तू भी वही देख ले, एक से एक घटिया और एक से एक बढ़िया रिश्ता मिलता है वहां पर। क्या घटिया भी मिलता है क्या? हाँ, क्यों नहीं मिलता, जैसा चाहिए वैसा मिलता है। गोरा, काला, अमीर, गरीब, भिखारी, राजा। वाह, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। फिर तो पहले इस निशा के लिए लड़का देखती हूँ, कोई फटीचर सा, भिखमंगा। पहले तो इसे घर से निकालती हूँ। सही है। हाँ, और फिर अपनी सगी बेटी पायल के लिए देखूंगी कोई अमीर ज्यादा। हाँ, देख लेना, ना मिले तो मुझे बताना, गारंटी है मिल जाएगा। ठीक है, तू कह रही है तो आज ही करती हूँ ये काम भी। सुमन के जाने के बाद सुमित्रा शादी.com पर निशा और पायल की डिटेल्स डालकर आईडी बना लेती है। तो एक रात घर में सब सो रहे थे, रात के 1 बजे का टाइम था। तभी पायल अपने बॉयफ्रेंड सुमित को फोन करती है कॉल पर। सुमित, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, सब सो रहे हैं, चुपके से मेरे कमरे में आ जाना। हाँ ठीक है, मैं तो कब से घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। ध्यान से खोलना, बिल्कुल शोर ना हो। हाँ ठीक है, मैं एक बार दोबारा सबको चेक कर लूं, कहीं कोई उठा हुआ तो नहीं है। हाँ, जल्दी करो, मुझे मैसेज पर बताना, जैसे गेट खुलेगा मैं अंदर आ जाऊंगा। ठीक है सुमित। पायल एक एक करके सबके कमरे में चेक करती है और देखती है कि सब सो रहे थे। तभी वो मैसेज करके सुमित को घर में बुलाकर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। बेबी, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। कितना टाइम हो गया, मिले ही नहीं है हम। हाँ, मुझे भी बहुत याद आ रही थी, तभी तुम्हें आज बुलाया है। तुमने अच्छे से देखा ना, कोई जागा तो नहीं हुआ? हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं कमरे का गेट बंद कर दूं।
पायल जैसे ही गेट बंद करने आती है, सामने निशा आ जाती है और सुमित को भी देख लेती है। ये कौन है? रात के इस वक्त तुमने लड़के को बुलाया है? शिट, तू जाग कैसे गई? सो रही थी ना? हाँ, लेकिन मुझे शोर आ रहा था, इसीलिए मैं चेक करने आई थी। अभी सबको बताती हूँ। तभी पायल उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लेती है और उसके मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि वो शोर न मचाए। ये कैसे उठ गई? छोड़ो छोड़ो, चुप रहे वरना यही मार दूंगी तुझे। सुमित, कुछ करो ना तुम। छोड़ो मुझे, छोड़ो, शोर मत करो। क्या करें अब? सुमित, जल्दी से इसका मुंह बंद करके इसके कमरे में चले जाओ और मैं बाहर से इसके कमरे का गेट बंद कर दूंगी। फंसेगी फिर ये। नहीं नहीं। सुमित उसका मुंह बंद करके जबरदस्ती निशा को उसके कमरे में ले जाता है और बाहर से पायल गेट बंद कर देती है। तुम ये क्या कर रहे हो? प्लीज चले जाओ। नो। मम्मी, मम्मी, रोहित, जल्दी उठो, जल्दी आओ इधर। अंदर से बार बार निशा गेट खोलने का कह रही थी। गेट खोलो पायल, खोलो, ऐसा मत करो। मम्मी, रोहित। असल में पायल चाह रही थी कि सभी निशा को गलत समझे, इसलिए उसने ये चाल चली थी। शोर सुनकर रोहित और सुमित्रा उठकर आते हैं। क्या हुआ बेटा, आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रही है? देख लो, खुद पता लग जाएगा। हुआ क्या है? सुमित्रा निशा के कमरे का दरवाजा खोल देती है और अंदर निशा के साथ सुमित खड़ा था। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे निशा के साथ क्या होने वाला था। क्या वो अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? देखते रहिए सौतेली माँ का अत्याचार के अगले एपिसोड में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।